नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन या फॉर्मूलिज्म वाली हमारी यूनिट चल रही है। और इसके अंतर्गत लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है जी। और उसके साथ आपको एग्जांपल देके बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि आपका एक सिलेबस का टॉपिक भी था, ठीक है जी। सिलेबस में लिखा है ना, क्या लिखा है, कंजर्वेशन लॉज विद प्रूफ। तो उसके अंतर्गत पहला हो गया था। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो सेकेंड हेडिंग डालो, लॉ ऑफ, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी वो था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यह है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसके लिए देखो एक केस मान के चलेंगे एंगुलर मोमेंटम का। आपको याद होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम कहाँ आता है, जहाँ पर dl है ना अपॉन dt आप करते थे, है ना, dA अपॉन dt करते थे, है ना, वो L के बराबर आता था। याद करो केपलर का सेकंड लॉ, ठीक है जी। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी। तो एंगुलर मोमेंटम का जिक्र जो कहाँ आता है, वो अर्थ और सन के केस में आता है। तो वो वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उससे आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अर्थ और सन की मोशन की को कंसिडर कर लेते हैं। आपको पता है सारी बातें फर्स्ट सेमेस्टर से आपको पता है, और ये चीज़ें 11th में भी थी। क्या कि जो अर्थ है ना सन के चारों ओर, वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन नहीं करती है, बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करती है। ये बात पता है ना सबको। ये इलिप्स है, इलिप्स जिसे आप दीर्घवृत्त कहते हैं। ये दीर्घवृत्त की पहली फोकस है, ये दूसरी फोकस है। दो फोकस होती हैं दीर्घवृत्त में, इलिप्स में, ठीक है। और केपलर क्या कहते थे कि दोनों में से किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है। मैंने मान लिया यहाँ पर सिचुएटेड है, और जो अर्थ है वो मैंने मान ली यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ है। अर्थ को आप ई से डिनोट कर सकते हो, अर्थ को आप ई से लिख लो, और आपको आपने सन को लिखा है एस से, ठीक। और ये थीटा एंगल पर है अर्थ, और कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, और थीटा एंगल बना रही है मेजर एक्सिस के साथ, ठीक है। ये वाला एक्सिस क्या कहलाता है, मेजर एक्सिस। मैंने बताया आपको, मतलब बताया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। मेजर एक्सिस जिसे आप हिंदी में कहते हैं दीर्घ अक्ष, और ये है लघु अक्ष, माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है जी। तो मेजर एक्सिस के साथ ये जो लाइन है अर्थ और सन को मिलाने वाली लाइन, ये कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, ठीक है जी। क्लियर है, चलो। और अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर, और सन कहाँ पर सिचुएटेड है, दोनों में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, ये केपलर कहते थे, ठीक है। तो यही चीज़ आप लिखेंगे लैंग्वेज। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर मान के चल रहे हैं, ठीक है जी। क्या मान के चल रहे हैं, द मोशन, मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है जी, अराउंड द सन। अर्थ की मोशन किसके चारों ओर, सन के अराउंड, सन के चारों ओर, अपने सोलर सिस्टम में, इन अवर सोलर सिस्टम, अपने क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं, है ना, सौर मंडल, अपने सौर मंडल में, ठीक है जी। तो सन पता है अकॉर्डिंग टू केपलर, है ना। चलो केपलर का नाम नहीं लिखना, आपको बताया द सन इज सिचुएटेड, या लोकेटेड कह दो, कहाँ पर, दोनों में से किसी एक नाभि पर, है ना। फोकस कहते हैं, फोकस का प्लूरल होता है फोकी। एट वन, किसी एक पर, वन ऑफ बोथ फोकी, दोनों में से किसी एक फोकस पर सिचुएटेड होता है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग
एंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग कहाँ पर, अराउंड द सन, ठीक है जी, सन के चारों ओर, क्लियर है, अपने ऑर्बिट में, इन इट्स ऑर्बिट, क्लियर है, ऑर्बिट मतलब कक्षा, कक्ष बोलते हैं, ठीक। हाँ, और एक बात और रह गई, कितनी डिस्टेंस पर, एट स्मॉल आर डिस्टेंस, अर्थ कितनी डिस्टेंस पर घूम रही है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हो, फ्रॉम द सन, सन से नाप रहे हो, ठीक है जी। और अर्थ कितना एंगल बना रही है, एंड मेक्स, एक ही सेंटेंस में जोड़ रहा हूँ, आप चाहो तो अलग सेंटेंस में जोड़ दियो, ठीक है, सारी बातें यहाँ से लेके पूरा सेंटेंस एक ही हो गया ना। एंड मेक्स थीटा एंगल, और कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, कौन, अर्थ नहीं बना रही भाई, अर्थ और सन को मिलाने वाली लाइन बना रही है। तो मैं क्या लिखूँ, इसका सेंटेंस चलो अलग बना लें, तो द लाइन जॉइनिंग, जॉइन है ना, जॉइन तो वर्ब है, तो जॉइनिंग, जो लाइन जॉइन कर रही है किसे, द अर्थ, अर्थ को जॉइन करा रही है किससे, टू द सन, यानी जो लाइन अर्थ को सन से जोड़ रही है वो कितना एंगल बनाती है, मेक्स थीटा एंगल, थीटा एंगल बना रही है, और किसके साथ, तो इस वाली एक्सिस के साथ, जिसे आप क्या कहते हैं मेजर एक्सिस, तो विद मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के साथ, क्लियर है। और क्या बचा, हाँ मास मान लो, सन का मास कैपिटल एम मान लो, अर्थ का स्मॉल एम मान लो, तो लिख लो। और कुछ भी बचा है क्या, हाँ और तो कुछ है नहीं, मास की बात कर लें तो लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द या आर द मासेस, मासेस किसके, पहला है कैपिटल एम ऑफ द सन, सन का है, और दूसरा किसका है, एंड अर्थ, दूसरा है अर्थ का, और रेस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रम से है, रेस्पेक्टिवली क्रम से है ना, ठीक है जी, क्रम सह बात करनी है, तो क्रम सह का मतलब कैपिटल एम सन का है, तो सन पहले कहा, स्मॉल एम अर्थ का है, तो अर्थ बाद में कहा, ठीक है जी, क्लियर है। तो फिर लैग्रेंजियन को यूज करते हैं, तो देन यही लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख लो, लैग्रेंजियन, देन लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी, सिस्टम का लैग्रेंजियन क्या होगा, ये पूरा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, अर्थ और सन की बात जिसमें हो रही है, लैग्रेंजियन होता है L बराबर T माइनस वी, ठीक है जी, क्लियर है। तो है ना, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऊपर की लैंग्वेज जो है ना मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है जी, तो मैं ये लैंग्वेज ऊपर वाली रफ कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखो मैंने लिखा लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, ठीक, देखो इसके बाद ऊपर है ना, L बराबर है T है, एक तरीके से एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, पहले T की बात कर लें फिर V की करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी है T, तो ऑफ सिस्टम, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी T बराबर, देखो यहाँ पर R और थीटा की बात हो रही है, R और थीटा में बात हो रही है ना, कोऑर्डिनेट्स R और थीटा टाइप के हैं, तो इन कोऑर्डिनेट्स में है ना जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने पढ़ी होगी मैथमेटिकल फिजिक्स में, बीएससी फर्स्ट सेम, वो क्या होती है याद रखो बस डायरेक्ट, बाकी वहाँ देख सकते हो, है ना, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, इस तरीके से है ना। और इस तरीके से याद ना हो तो देखो इस तरीके से याद होगी, के बराबर होगा वहाँ तो बल्कि हाफ एम आर डॉट का मतलब है डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, इस तरीके से होगा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, वहाँ इस तरीके से होगी, याद करना, ठीक है। या काइनेटिक एनर्जी ना पढ़ी हो आपने तो वेलोसिटी पढ़ी होगी, वेलोसिटी इस तरीके से थी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना,
तो वहाँ पर वेलोसिटी इस तरीके से होगी, है ना। ठीक है जी। तो dr/dt को यहाँ r डॉट लिखा है, टाइम डेरिवेटिव है ना। d θ/dt भी क्या होगा, टाइम डेरिवेटिव है किसका, थीटा का। क्लियर है, क्लियर है जी आपको। तो बस है ना, ये देख लियो, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने देखा होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ लिखेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपने बीएससी फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, कहाँ पर, उसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी वी से लिख रहे हैं यहाँ, वहाँ यू से लिखते थे, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होगा GMEM अपॉन R। यहाँ ME नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको याद होगा GMEM अपॉन R होता था। ME मास ऑफ अर्थ था और स्मॉल m था मास ऑफ सैटेलाइट। लेकिन यहाँ अर्थ और सन का केस है, तो सन का जो मास है कैपिटल M, अर्थ का मास स्मॉल m, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट इम्प्लाइज करो, तो ये आ जाएगा L बराबर, इसकी वैल्यू रखो, मतलब T की हाफ m r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, है ना। और माइनस में क्या आएगा, माइनस में और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। बताओ जी, क्लियर है। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, ठीक है। क्लियर हो गया, नोट करते चलो या स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है जी। अब देखो इस एक्सप्रेशन में या इस इक्वेशन में, तो मैं लिख दूँ इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में खुद देख के बताओ, r है, r डॉट भी है, थीटा डॉट है लेकिन थीटा नहीं है, तो क्या है प्रेजेंट, थीटा डॉट यानी d θ/dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा। तो मैं लिख दूँ ऐसे ही जैसे पहले लिखी थी ना लैंग्वेज, अभी पहले वाले में, फर्स्ट वाले में, ये सेकंड है ना, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसी लैंग्वेज यहाँ भी लिखेंगे। तो टाइम डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव किसका है, थीटा का, यानी थीटा, यानी कहने का मतलब है d θ/dt, जिसे आप क्या कह सकते हो, थीटा डॉट भी कह सकते हो, ठीक है। यानी थीटा का टाइम डेरिवेटिव यानी कि थीटा डॉट, यानी कि d θ/dt वो प्रेजेंट है या नहीं, तो इज प्रेजेंट, ठीक है। किसमें, एल में, है ना, प्रेजेंट है एल में, एल का ही तो एक्सप्रेशन है ये। बट लेकिन थीटा इटसेल्फ इज नॉट प्रेजेंट, थीटा डॉट तो है प्रेजेंट लेकिन थीटा नहीं है प्रेजेंट डायरेक्टली, बट थीटा इटसेल्फ इज नॉट प्रेजेंट इन एल के एक्सप्रेशन में, ठीक है। और कैसे, डायरेक्टली, भाई डायरेक्टली नहीं है, खुद थीटा नहीं है, थीटा है तो थीटा डॉट के माध्यम से है, खुद के बल पर नहीं है, मतलब थीटा नहीं है, थीटा का टाइम डेरिवेटिव है, समझ गए। तो डायरेक्टली थीटा नहीं है, और जो नहीं होता, जो कोऑर्डिनेट नहीं होता उसे तो इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, अभी मैंने पढ़ा है आपको इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, सो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज साइक्लिक कह दो या इग्नोरेबल कह दो, वो है ना। थीटा क्या है यहाँ पर, साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। क्लियर है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। चलो, है ना। देखो आपको याद होगा, पिछला वाला डेरिवेशन याद होगा ना, उसकी हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम, ध्यान समझना होगा ना, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पूरा लिख लियो भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको याद होगा, उसमें क्या था, उसमें आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, यदि क्यूजे कैसा है, साइक्लिक है, तो क्यूजे के जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम है, जिसे आप जनरलाइज मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम कह रहे थे, वो कैसा था, कंजर्व था, कांस्टेंट था। याद करो, ये वाली लाइन लिखी होगी कि इफ क्यूजे इज साइक्लिक देन, है ना, इट्स करस्पॉन्डिंग, याद है,
इसके जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम था, इसके जो करस्पॉन्डिंग मोमेंटम था, यानी कि जो लीनियर मोमेंटम था वो कैसा था, बोलो, कंजर्व था ना, कांस्टेंट था ना, तो इज कंजर्व्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर था पी जे और बराबर ये था कांस्टेंट। याद करो पी जे कांस्टेंट था ना, ठीक है, कब, जब क्यू जे कैसा था, साइक्लिक था या इग्नोरेबल था, ये वाला कॉन्सेप्ट था ना वहाँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं कहाँ से ले रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो जैसा वहाँ था ठीक इसी प्रकार है ना यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट वहाँ क्यू जे था, यहाँ पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या है आप देखो, थीटा है, थीटा। तो इसलिए मैं क्या कह दूँ, ये मैं रफ कर रहा हूँ नीचे वाली लाइन है ना, आप कह देंगे बट हेयर, यहाँ पर किंतु यहाँ पर थीटा क्या है, इज साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। थीटा क्या है, साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। जब थीटा साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है, ध्यान देना मेरी बात पे, क्यूजे के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम था लीनियर मोमेंटम, थीटा के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम है, क्या नाम है उसका, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसे ही लिखेंगे इट देन इट्स करस्पॉन्डिंग, उसके जो करस्पॉन्डिंग क्या है, मोमेंटम, यानी कि जिसे आप क्या कह रहे हो, एंगुलर मोमेंटम, वो भी कैसा होगा, देखो यहाँ पे क्यूजे साइक्लिक था तो उसका करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम था लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व था। ठीक इसी प्रकार यहाँ थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम यानी जिसका नाम क्या है एंगुलर मोमेंटम, वो भी कैसा होगा, इज ऑल्सो कैसा, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड यानी नियत, कांस्टेंट, ठीक है। और दैट इज करके लिख लो डेल एल ओवर, देखो वहाँ क्यू जे साइक्लिक था तो क्यू जे डॉट आया, यहाँ थीटा साइक्लिक है तो क्या आएगा, थीटा डॉट। समझ में आया, वहाँ पी जे था, यहाँ पी थीटा से डिनोट कर लो, थीटा के सफिक्स में कुछ है ही नहीं तो फिर है ना, यहाँ तो सफिक्स में था क्यू जे के तो पी थीटा कह लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है जी, आई बात समझ में। पी थीटा का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम, थीटा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम, ये तो है लीनियर मोमेंटम, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, ये मैंने लिख दी यहाँ पे कि थीटा यदि साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा जिसका नाम क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। और इस इक्वेशन के आधार पे ये इक्वेशन लिखी तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा है, कांस्टेंट है। और यही तो है, तो इसके नीचे लिख दो, है ना, इट गिव्स द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही जो है क्या देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ देता है। क्लियर है आपको यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है जी। इसके नीचे लिख दो, इट गिव्स द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, यह कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का सत्यापन देता है। ठीक है, यह सत्यापित करता है, कर लोगे। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिए, चीज़ों को साथ साथ करते चलिए, ठीक है। और फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।